ईद उल अज़हा के तीसरे और आखिरी रोज का फाइनल राउंड। ईद के आखिरी रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए गए। कुर्बानी के बाद मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम हुई। बच्चों और खवातीन ने मुख्तलिफ पार्क्स और चिड़ियाघर की सैर की। लाहौर समेत सूबे भर में सफाई ऑपरेशन के लिए मसाली इक़दामात। लाहौरियों का बेहतरीन सफाई इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज कुर्बानी और दावतों के साथ अवाम के सैर सपाटे। पहले और दूसरे दिन कुर्बानी का फरीजा सर अंजाम देने वालों मेहमानों के इस्तकबाल में अजीज़ो अकारिब से मुलाकातें में मसरूफ रहे। कहीं मटन पुलाव तो कहीं बीफ कढ़ाई तैयार। कोरमा और बुना गोश्त भी दस्तरखान की जीनत। रात को बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम होगा। बच्चों और बड़ों ने आखिरी छुट्टी यादगार बनाने के लिए चिड़ियाघर का रुख किया। ईद का तीसरा और आखिरी रोज बच्चा पार्टी के नाम बच्चे बूढ़ों को लेकर फन लैंड पहुंच गए। बच्चों ने मौज मस्ती करके ईद के लम्हात यादगार बनाए। शहरियों का कहना है कि ईद के 2 दिन कुर्बानी करने और रिश्तेदारों से मिलने जुलने में गुजर गए। ईद पर CBD पंजाब का लाहौरियों के लिए तोहफा। रूट 47 पर वाकया मनसूखी झील को नए रंगों से आरास्ता कर दिया गया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कोशिश है लाहौर को जदीद और माहौल दोस्त अंदाज में खूबसूरत बनाया जाए। CBD पंजाब ने एक और दिलकश तफरीही मुकाम मुतारिफ कराया है। गोश्त के साथ कीमे के पकवान बनाने का मिशन। शहरियों की बड़ी तादाद ने गोश्त का कीमा बनवाने के लिए आरजी पॉइंट्स का रुख कर लिया। कीमा तैयार करने वाले स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। दुकानदारों का कारोबार चमक उठा। शहरियों का कहना है कि फी किलो कीमा बनाने के लिए 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ईद की रौनक छाई। मिठाइयों की खुशबू हर सू फैलाए। ईद के तीसरे रोज भी लाहौरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। किसी ने बर्फी खरीदी तो किसी को गुलाब जामुन पसंद आए। किसी ने चॉकलेट केक तो किसी ने फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक खरीदा। शहरियों का कहना है कि ईद मीठे के बगैर अधूरी है। खाने पीने में ना की एहतियात। अस्पतालों में मरीजों की बहुतात। शहर के अस्पतालों में सैकड़ों मरीज जेर इलाज। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खाने पीने में इत्तेदाल का मुजाहरा करें। गलियां चमकी। माहौल खुशगवार सुथरा। पंजाब का है ये मेयार। लाहौर समेत सूबे भर में क्लीन ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत की रवायत का एक और संगे मील उबूर हुआ। अब तक 9,823 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम का इनाम। वज़ीर आला का सेंट्री वर्कर्स के लिए 10,000 फीका से इनाम का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और एहलकारों ने लगन और मेहनत से फराइज सर अंजाम दिए। सब वर्कर्स की कदर है और आप सबका शुक्रिया। अभी तक हमने जो पहले दूसरे और तीसरे दिन की पूरे पंजाब में जो टनेज उठाई है, अलाशियाँ जो उठाई हैं, वो 2,92,000 टन से ज़्यादा टनेज हमने उठाई है 3 दिनों के अंदर। हर एक शहर के हर कोने के अंदर हमारे वर्कर्स मौजूद थे। उन्होंने काम किया और 24 आवर काम करते रहे। पंजाब ने वो काम कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। LWMC वर्कर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला ने सफाई के निज़ाम की मुसलसल मॉनिटरिंग की। मरियम नवाज खिदमत की सियासत कर रही हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए बोनस का ऐलान किया गया। पंजाब की तरह दूसरे सूबे में तनकीद की बजाय काम पर तवज्जो दें। समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई है। सिंध वालों का मरियम नवाज को मिलने वाली आवाम की दाद से जलकर बुरा हाल हो रहा है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है।
कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई कैंप्स, आरजी और मरकजी डंपिंग साइट का जायजा लिया। चाइना स्कीम में आरजी कलेक्शन साइट से मरकजी डंपिंग साइट पर आलाइशों की मुंतकली ऑपरेशन का मुआयना किया। जैद बिन मकसूद ने सफाई वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की। ईद कुर्बान पर LWMC के सफाई के लिए मिसाली इंतजामात। लाहौर सूबे भर में सफाई के हवाले से टॉप ट्रेंड रहा। सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के भरपूर पजीराई की। CEO LWMC बाबर साहबदीन कहते हैं, शहरियों के ताउन पर मशकूर हूं। ईद के तीसरे रोज भी LWMC की टीमें फील्ड में मुतहरिक। निश्तर टाउन जोन में भी सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। शहरियों ने LWMC वर्कर्स में मिठाइयां तकसीम की और काम करने की लगन को सराहा। ईद पर PHA ने तमाम पार्क्स में सफाई के भरपूर इंतजाम किए। DG PHA मोहम्मद उमर शेर कहते हैं, PHA का अमला बगैर तातील पूरी जिम्मेदारी और से काम करता रहा। खाने पीने की अशिया की कीमत और मेयार को भी मॉनिटर किया गया। ईद उल अजहा की छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों की वापसी, लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। शहर की सुनसान सड़कों पर कल से फिर चहल पहल और रौनक नजर आएगी। परदेसियों का कहना है कि ईद की छुट्टियों में अपने प्यारों के साथ खूब लुत्फ उठाया। IG पंजाब की ईद पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर फोर्स को शाबाश। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि RPOs, DPOs, ट्रैफिक और सीनियर पुलिस अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग में मुलव्वस कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी लाहौर पुलिस हाई अलर्ट रही। शहर भर में हजारों एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों के शहर की खसूसी निगरानी की गई। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना था, तफरीह मुकामात और फूड पॉइंट्स पर फैमिलीज की सिक्योरिटी के लिए खसूसी फोर्स तैनात है। ईद उल अजहा पर अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल का तसलसल जारी है। लाहौर पुलिस की फौरी और मौसर कार्रवाइयां, वन व्हीलिंग पर 9 अफराद गिरफ्तार। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं, गैर रजिस्टर्ड तंजीमों की तरफ से खालें जमा करने पर 44 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। पाबंदी के बावजूद सीरी पाए भूनने पर 77 अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया गया। ईद की खुशियां महफूज बनाने के लिए मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस मुतहरिक। गार्डन टाउन चौकी राजा मार्केट पुलिस ने शहरी का मोबाइल बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से नौसरबाज को गिरफ्तार किया। शहरी हुसनैन से नौसरबाज मोबाइल फोन ले गया था। ईद उल अजहा पर मवेशी चोर भी दनदनाते रहे। चूंग में चोर शहरी आशिर अली की कुर्बानी के वे ले गए। लाहौर रंग ने चोर को वैन से लेकर जाने की CCTV फुटेज हासिल कर दी। मुतासरा शहरी का कहना है, फुटेज के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जून अपने जोबन पर आग का गोला जमीन पर अंगारे बरसाता रहा। पारा 46 डिग्री को छू गया। गर्मी से मामूलाती जिंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी की लहर मजीद कुछ दिन तक जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा। खबरदार होशियार, गर्मी की लहर रहेगी बरकरार। PDMA का 12 जून तक के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA का कहना है, 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है, वज़ीर आला की हिदायत के पेश नजर मुतलका इदारे अलर्ट रहें, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। नहर में ठंडे पानी से नहाओ, गर्मी को दूर भगाओ। लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकालिया। शहरियों की बड़ी तादाद नहर में नहाने पहुंची। कहा, घर में बैठना मुश्किल हो रहा था। नहर पर आकर ही ठंडक का एहसास हुआ। ईद का तीसरा रोज भी खूब एंजॉय कर रहे थे।
शदीद गर्मी में गाड़ी एहतियात से चलाएं, जिंदगी महफूज बनाएं। मोटरवेज पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। दिन 11 से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान सैयद इमरान अहमद कहते हैं, गाड़ी में इजाफी पानी और फर्स्ट एड बॉक्स रखें। गर्मी में तेज रफ्तारी से भी परहेज करें। टैक्स नहीं, अब नेट बढ़ेगा, आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स चोरों की छुट्टी करा दी। नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स बढ़ाकर आवाम का बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोदी सरकार की मजहबी दहशतगर्दी, सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। मुआहदे के तहत हर साल सिख यात्री 9 जून को गुरु अर्जन देव जी के शहीद दिन पर रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जामन से वाघा बॉर्डर पर यात्रियों की अलामती इस्तकबाल के लिए कैंप लगाया गया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया। तो पाकिस्तान ने भी रेसिप्रोकल बेसिस पे अपनी तरफ से हमने भी पाबंदियां लगाई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के एक वाज़ेह पैगाम किया, अपने सिख बहन भाइयों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर सिख यात्री मौजूद है, ना तो उनका वीज़ा कैंसिल किया जाएगा, ना उनको कभी वीज़ा से मना किया जाएगा। 7 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर को भारत की तरफ से बंद कर दिया गया। हमारी तरफ से दरवाज़ा आज भी खुला है। आज भी करतारपुर साहब के अंदर लंगर पकता है। हमारा कथावाचक, हमारे रागी, हमारे ग्रंथी, हमारे अरदासी, हमारे हुक्मनामा लेने वाले आज भी इंतज़ार करते हैं कि संगत भारत से वाघा करतारपुर के रास्ते आएगी, लेकिन उस संगत को सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की मरहूम डॉक्टर अंजुम रशीद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, मरहूम के अहले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। मरहूम डॉक्टर अंजुम रशीद मियां मुंशी अस्पताल के साबिक MS थे। पुलिस का अज़म है खास, हर स्पेशल बच्चे को मिले जिंदगी की आस। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इकदाम। एहलकारों के बच्चों को इलाज के लिए 2 साल में 30 करोड़ 44 लाख रुपए जारी कर दिए। कहा, मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के लिए इलाज, मुआवजे और बहाली के लिए भरपूर इकदाम जारी हैं। लाहौर पुलिस का मंशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा सख्त। गढ़ी शाहू पुलिस ने 3 मंशियात फरोश धर लिए। मंशियात फरोशों में अशरफ और इमरान शामिल। मुलजिमों से 1 किलो से ज्यादा हीरोइन और 20 लीटर शराब बरामद। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली कहते हैं, मंशियात फरोशों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मसनूई ज्वेलरी को सोने के जेवरात बनाकर बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मियां बीवी मिलकर गली मोहल्लों में कान और नाक छेदने के बहाने नौसरबाजी करते थे। डॉल्फिन एहलकारों ने मुलजिम हारिस और सवेरा को थाना सब्जाजार के हवाले कर दिया। और लाहौर समेत मुल्क भर में गधों की तादाद बढ़ गई। गधों की तादाद में 1,09,000 से ज्यादा का इजाफा। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद 13,78,000 का इजाफा हुआ। भैंसों की तादाद 4,76,88,000 हो गई।